हेलो फ्रेंड्स, मैं लेकर आ गई हूँ रेनिगेड इमोर्टल की एपिसोड 2। जैसा कि फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा कि तीजू ऊंचाई से नीचे गिर जाता है और इसके साथ ही हमें सीतू नैन की आवाज सुनाई देती है और उसकी पिक्चर दिखाई देती है, जो कि कहता है कि आखिर तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। एपिसोड 2 के स्टार्ट में हम तीजू को देखते हैं जिसके सारे जख्म हील हो रहे थे और वो ठीक हो रहा था। उसकी आंख खुलती है और वो अपने सामने पर्ल को देखकर कहता है कि आखिर ये क्या है, और वो पर्ल बहुत ही तेजी से घूमने लगता है और तीजू जैसे ही उसको टच करता है तो वहाँ पर बहुत सारे बबल्स बन जाते हैं जिनको हैरानी से तीजू देखने लगता है। तभी एक बड़ा सा बबल आता है जो कि तीजू को कैद कर लेता है और तीजू देखता है कि वो स्पेस एरिया में चला गया है। तभी तीजू अपने सामने सीतू नैन को देखता है जिसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा बड़ी थी और वो कहता है कि आखिर तुम आ गए। सीतू नैन जैसे ही उसकी तरफ मुड़ता है तो तीजू डर जाता है क्योंकि वो काफी हॉरिबल और डेंजरस लग रहा था। सीतू नैन कहता है कि फाइनली मेरी आजादी का वक्त आ गया है, अब मैं आजाद हो जाऊंगा। जिसके बाद सीतू नैन हंसने लगता है। सीतू नैन कहता है कि वो तुम होगे जो मुझे मेरी मंजिल तक लेकर जाओगे। सीतू नैन जैसे ही तेजू की बॉडी में इंटर करने की कोशिश करता है तो वो इंटर नहीं कर पाता है और इस पर वो शॉक होते हुए कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इसकी बॉडी में इंटर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि बहुत वक्त गुजर जाता है और काफी देर तक सीतू नैन ट्राई करता है और तीजू थक जाता है और बैठते हुए सोचता है कि आखिर कब तक मुझे सीनियर को बर्दाश्त करना होगा। आखिर और ये कितनी ट्राई करेगा, ये हार क्यों नहीं मान रहा है अगर मेरी बॉडी में ये इंटर नहीं कर पा रहा है तो। आखिर थक कर सीतू नैन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने 1000 साल वेट किया है और तुम जैसे इमोर्टल का, तुम्हारी बॉडी में मैं इंटर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। सीतू नैन तीजू के सामने जाता है और कहता है कि त्यान नीजू ने इसको चूज किया है, इसकी क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा पुअर है, लेकिन फिर भी ये मेरी बॉडी को नहीं रख पा रहा है। फिर तीजू खड़ा होता है और कहता है कि अगर आप मुझे प्रैक्टिस करवाएं और मुझे स्ट्रॉन्ग और इमोर्टल बना दें तो उसके बाद मैं आपकी भी हेल्प करूंगा यहाँ से बाहर निकलने में और आपकी मुश्किल खत्म हो जाएगी। सीतू नैन कहता है कि तुम मेरी हेल्प कैसे करोगे, तुम्हारी क्वालिफिकेशंस बहुत ज्यादा पुअर हैं। और क्वालिफिकेशन का वर्ड सुनकर तीजू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अगर मैं ऑर्डिनरी बॉर्न हुआ हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी किस्मत में ऑर्डिनरी रहना लिख दिया गया है, ऊंचा है। जिसके बाद वहाँ से तीजू बाहर आता है और उसे अपने पेरेंट्स की आवाज सुनाई देती है जो कि उसको बुला रहे थे। तीजू जल्दी से बाहर जाता है जहाँ पर उसके पेरेंट्स रो रहे थे और कह रहे थे कि तुमने हमारे बारे में क्यों नहीं सोचा तीजू। इतने में हम सामने खड़े मास्टर को देखते हैं जो कि तीजू से कहता है कि हमने तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा सोचा है और उसके बाद हमने ये डिसीजन लिया है कि तुम्हें एक चांस तो देना चाहिए और हमने फैसला किया है कि हैंगयुन सेक्ट तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा है अपने डिसिप्लिन के तौर पर। आज से तुम हमारे डिसाइपल हो। और ये बात सुनकर तीजू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन फिर तीजू थोड़ा सा सैड होता है तो मास्टर वैंगलिन कहते हैं कि क्या तुम नहीं चाहते हो ये सब कुछ। तीजू जल्दी से आगे आता है और कहता है कि मैं आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करूंगा मास्टर, और मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा। जिस पर मास्टर वैंगलिन फेरी मास्टर से कहते हैं कि इसको सेक्ट में वापस ले जाओ। तीजू के पेरेंट्स उसको गुड बाय करने लगते हैं, जिस पर तीजू पीछे मुड़कर अपने पेरेंट्स को देखता है और उसके बाद कहता है कि मदर मैं आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करूंगा। फिर हम देखते हैं कि फेरी मास्टर हैंगयुन सेक्ट में तीजू को लेकर आ जाता है और तीजू वो सब देखने लगता है। तो फेरी मास्टर को समझाते हैं कि यहाँ पर डिसाइपल्स के ड्रेस के कलर से पता चल जाता है कि उसका रैंक क्या है। जिसका सबसे हाई रैंक होगा उसका कलर व्हाइट होगा और उसके बाद रेड क्लॉथ्स होते हैं और येलो क्लॉथ्स होते हैं। तीजू कहता है कि इन ग्रे क्लॉथ्स का क्या रैंक है, तो तभी फेरी मास्टर उसको बताता है कि ये न्यू रजिस्टर्ड डिसाइपल्स हैं, यानी कि ब्रदर ज़ैंग। तीजू को उस जगह पर छोड़ जाते हैं जहाँ पर उसको स्टे करना था और उसके बाद वो वापस चले जाते हैं और वहाँ का वार्डन बहुत ही बुरा लग रहा था। वो अंदर चेयर पर जाकर बैठ जाता है और कहता है कि तुम क्या मेरा इंतजार कर रहे हो कि तुम्हारा बिस्तर भी मैं बिछाऊं। तो तीजू अंदर जाता है और जाकर अपने बिस्तर को उठाने लगता है। तभी वहाँ पर कुछ लड़के खेल रहे होते हैं। वो तीजू की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि हमने सुना है कि यहाँ पर आने के लिए इसने सुसाइड की थी, लेकिन लकीली इसकी जान बच गई। तभी न बैठा वार्डन कहता है कि आकर अपने जॉब्स और टारगेट्स ले लो, और सब भागते हुए जाते हैं और जल्दी जल्दी टारगेट्स ले लेते हैं और आखिर में एक रेड टारगेट बचता है। वार्डन कहता है कि अगर 7 दिनों के अंदर किसी ने भी अपना टारगेट कंप्लीट नहीं किया तो मैं उसकी रिपोर्ट मास्टर से कर दूंगा और उसके बाद उसको हैंगयुन सेक्ट से निकाल दिया जाएगा। तीजू कहता है कि क्या मैं काम खत्म करने के बाद कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। जिस पर वार्डन कहता है प्रैक्टिस, मुझे लगता है कि तुम्हें काम खत्म करना चाहिए, शॉवर लेना चाहिए और सो जाना चाहिए। जिसमें तीजू को पानी भरना था वो बहुत ही ज्यादा ऊंचे थे, लेकिन तीजू हार नहीं मानता है और लेक पर जाकर पानी भरते हुए उन ड्रम्स की तरफ जाने लगता है। तीजू पूरा दिन वाटर कैरी करता है, जिसके बाद शाम में वो सोचता है कि कोई बात नहीं, अगर इतना मैंने कर लिया है तो मैं इस मिशन को कंप्लीट कर लूंगा, अभी पूरे 6 दिन बाकी हैं। सनसेट के बाद हम तीजू को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा थक जाता है और बैठकर सांस लेने लगता है। जिसके बाद वो अपने हाथों को देखता है जहाँ से खून निकल रहा था और वो जख्मी हो चुके थे। तभी तीजू को वो पर्ल याद आता है और कहता है कि मैं अपनी इंजरीज को हील कर सकता हूँ, लास्ट टाइम तो उसकी वजह से मेरी सारी इंजरीज ठीक हो गई थी। तीजू जल्दी से बकेट में पानी भरता है और उस पर्ल को उसमें डालता है जो कि उसने अपने पास रख लिया था और उसके बाद अपनी इंजरीज को हील कर लेता है। फिर तीजू उस पानी को पीता है जिसकी वजह से उसकी सारी थकान खत्म हो जाती है और कहता है कि इस त्यान नीजू पर्ल की वजह से तो मेरी सारी थकान खत्म हो गई है, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। रात के वक्त हम वार्डन को देखते हैं जो कि हाथ बांधे किसी के सामने खड़ा होता है और सामने एक ब्लैक गाउन में एक आदमी खड़ा होता है जिसका चेहरा रिवील नहीं किया गया था। वो आदमी कहता है कि यहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स हैं बेशक उनका स्टेटस इतना ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन फिर भी वो पूरा दिन माउंटेन्स में घूमते हैं। वो किसी भी स्ट्रेंज थिंग के बारे में पता लगा सकते हैं और हमें चौकन्ना रहना होगा और केयरफुल रहना होगा, कोई भी उसे ढूंढ सकता है। तभी वो वार्डन कहता है कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें लॉर्ड, मुझे वो ट्रेयर जैसा ही मिलेगा मैं फौरन आपके पास लेकर आऊंगा, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ।
नेक्स्ट मॉर्निंग हम तीजू को देखते हैं जो कि ड्यू ड्रॉप्स को कलेक्ट करता है और उसके बाद उस पर्ल को उसमें डालकर उस पानी को पीता है। और फिर हम सीतू नैन को देखते हैं जो कहता है कि ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा क्लेवर है, इसने इस वाटर को अपग्रेड कर दिया है और एट्रीब्यूट्स ऑफ त्यानी पर्ल को भी। उसके बाद हम पूरा दिन तीजू को काम करते हुए देखते हैं जब वो पानी भरता है और वार्डन उसको देख रहा था कि कितनी तेजी से वो भाग भाग कर पानी भर रहा था और वाटर कैरी कर रहा था। पूरा दिन तीजू पर नजर रखने के बाद वार्डन कहता है कि यहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा है, अभी 4 दिन बाकी है और इसका मिशन तो कंप्लीट होने वाला है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वार्डन कहता है कि मुझे इस लड़के पर नजर रखनी होगी क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ तो प्रॉब्लम है। शाम में तीजू जैसे ही वापस जाने वाला होता है तो वार्डन उसे पकड़ लेता है अपनी पावर से और उसके बाद उसकी वाटर बोतल को छीन लेता है और कहता है कि बताओ कौन सा ट्रेयर तुम छुपा रहे हो। तीजू कहता है कि मुझे समझ नहीं आई आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, मुझे तो किसी ट्रेयर के बारे में नहीं पता। वार्डन उसको धक्का देता है और वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। तो वार्डन कहता है कि तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर रहकर तुम मुझसे आगे निकल सकते हो या मुझे पागल बना सकते हो। उसके बाद वार्डन उसको किक करता है जिसकी वजह से तीजू दूर जाकर गिरता है और तभी वो वार्डन कहता है कि मुझसे कभी भी कुछ छुपाने की कोशिश मत करना। वार्डन तीजू को मारकर वहाँ से चला जाता है और हम तीजू को देखते हैं जो कि ब्लीड करने लगता है और इंजर्ड हो जाता है। तभी हम उसे सीतू नैन के पास स्पेस में देखते हैं जहाँ पर सीतू नैन बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है तुम पागल हो, तुमने उसे फाइट क्यों नहीं की है। तीजू कहता है कि मैं उसके सारे बुरे कामों को एक एक करके लिख रहा हूँ, एक दिन आएगा जब मैं उससे बदला लूंगा, लेकिन जब तक मैं इमोर्टल नहीं बन जाता मुझे वेट करना होगा। सीतू नैन कहता है कि आज से ही मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। ये बात सुनकर तीजू हंसता है तो वो कहता है कि तुम हंस क्यों रहे हो, जिस पर तीजू कहता है कि कुछ भी नहीं, मुझे लगा था कि आपने मुझे छोड़कर किसी और को चूज कर लिया है जिसको आप प्रैक्टिस करवाएंगे। सीतू नैन कहता है कि मुझे तुम्हें चूज करने का कोई शौक नहीं है, मैं सिर्फ ये इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये पर्ल इंसिस्ट कर रहा है कि मैं तुम्हें चूज करूँ और ये पर्ल तुम्हें मिला है। फिर सीतू नैन कहता है कि मैं तुम्हारी स्पिरिचुअल बॉडी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करूंगा, तुम्हें अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करनी होगी क्योंकि हैंग्यू सेट की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा थिन है। तुम्हें ड्यू ड्रॉप्स को इकट्ठा करने में वक्त लगेगा, लेकिन जितना जल्दी हो सकता है उसको इकट्ठा करो क्योंकि तुम्हें त्यानी पर्ल को जितना जल्दी हो सके अपग्रेड करना है। इसके बाद तीजू उनको थैंक यू बोलता है और ड्यू ड्रॉप्स को इकट्ठा करने लगता है और बहुत सारी बोतल्स में ड्यू ड्रॉप्स को इकट्ठा करने के बाद उसमें पर्ल को डालता है। और फिर हम तीजू को देखते हैं जो कि कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है और उसको सीतू नैन बताता है कि कल्टीवेशन का फर्स्ट स्टेप है कंडेंसेशन, बिल्डिंग फाउंडेशन, देन उसके बाद सीतू नैन उसको 7 लेवल्स के बारे में बताता है और फिर बताता है कि कंडेंसेशन के 3 आर्टिकल्स हैं। और हम तीजू को देखते हैं जो कि बैठा कल्टीवेशन करता है। तभी हम तीजू को देखते हैं जिसकी सांस उखड़ने लगती है तो सीतू नैन गुस्से से कहता है कि अपनी ब्रीथिंग को फोकस करो, तुम्हें इस पर प्रैक्टिस करनी होगी। पर्ल की इनसाइड उसके आउटसाइड से 10 टाइम्स ज्यादा है, तुम्हारी मोर्टल बॉडी है और उसको प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा। नेक्स्ट को देखते हैं वैंग लिन जो कि वहाँ पर आते हैं और वो कहते हैं कि शानदू सेट के साथ हमारी कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने ही वाली है और वार्डन बताता है कि तुम में से कोई एक चूज किया जाएगा जो कि प्रमोट होगा येलो ड्रेस में। ये सुनकर सब डिसाइपल्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और चीखने लगते हैं कि मुझे चूज करो, मुझे चूज करो, मैं बनना चाहता हूँ। और हम हुआंग यू और तीजू को देखते हैं जो कि चुप करके वहाँ पर खड़े हुए थे। तो मास्टर तीजू के पास जाते हैं और कहते हैं कि बेशक तुम्हारी क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा लो है, लेकिन क्या तुम विलिंग हो, क्या तुम येलो डिसाइपल बनना चाहते हो। सारे ने कल्टीवेशन करने लगता है जिसके बाद हम सीतू को देखते हैं जो कि वो बोतल अपने पास लाता है और उसमें से ड्यू ड्रॉप्स को पीने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम जेंगू को देखते हैं जो कि वार्डन से फाइट कर रहा होता है और कहता है कि मैंने इतनी ज्यादा लकड़ियों को काटा है और मेरा वजन भी बढ़ गया है, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैंने हमेशा आपकी रिस्पेक्ट की है। आए हुए जेंगू को मारने ही वाला होता है कि वहाँ पर तीजू आ जाता है जिसको देखकर वार्डन कहता है कि तुमने आर्ट ऑफ ग्रेविटी सीख ली। तीजू कहता है कि वो तो मैंने सीख ली है, लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम दूसरों को ऐसे बुली करो। वार्डन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे ऐसे बातें सुनाओ, जिसके बाद वो तीजू के ऊपर अटैक कर देता है। तीजू भी अटैक बैक करता है और उन दोनों में अच्छी खासी फाइट स्टार्ट हो जाए। जेंगू पीछे से उसके ऊपर अटैक करता है, उसको किक मारता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और उसके बाद वार्डन को जेंगू चाकू से मार देता है।